हेलो एवरीवन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 को, बिजनेस सर्विसेज। लास्ट क्लास में हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 की वो क्लास देख ले, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो क्या होता है, उसके स्कोप क्या क्या होते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, एंड हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, जो आजकल हम ऑनलाइन लेना देना कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, अगर मैं मीनिंग की बात करूं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टूडेंट आप सभी अवेयर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता क्या है। स्टूडेंट्स, आप सभी ने कभी ना कभी तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगवाया होगा, उसके लिए पेमेंट की होगी। ये सारा का सारा हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इसी को ई बिजनेस कहा जाता है। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। In this age of internet, the word commerce has gradually start linking with it. जो आजकल जो इंटरनेट का स्कोप चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पूरा कॉमर्स है हमारा दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो एक दूसरे से लिंकिंग के साथ ही स्टार्ट है कि इंटरनेट से वो लिंकअप है एक दूसरे से। This has brought a new concept of commerce called e-commerce and e-business। जो ये आजकल एज ऑफ इंटरनेट मीन्स जो आजकल इतना इंटरनेट का यूज बढ़ा हुआ है ना, ये लेके आया है कॉमर्स का एक न्यू कंसेप्ट जिसको ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहा जाता है। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपली बाय ओपनिंग अ शॉप ऑन द इंटरनेट। आजकल हम इस योग्य हो गए हैं कि जो यूजर है इंटरनेट का, इंटरनेट को यूज करने वाला, वो इंटरनेट के ऊपर ही अपनी दुकान खोल लेता है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। बहुत सारी ऐसी एप्स है जहां से ऑनलाइन चीजें मंगवाई जा सकती है, गुड्स और खरीदी जा सकती है और डिलीवरी हमें मिल जाती है टाइम पे, और हम इजीली पेमेंट कर पाते हैं अपने घर बैठे हुए। द इंटरनेट यूजर कैन ऑर्डर फॉर गुड्स, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet। घर बैठे इंटरनेट पे ही पेमेंट कर सकते हैं, वहीं से किसी भी गुड्स को खरीद सकते हैं और इजीली वो रिसीव कर सकते हैं उसकी डिलीवरी को। ये था स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है, हर कोई अवेयर है आज के टाइम पे ऑनलाइन जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन होती है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय व्यू पॉइंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व एंड मेकिंग ट्रांजैक्शन। की स्कोप को समझने के लिए हमें पहले देखना है कि कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, वो ट्रांजैक्शन करती हैं। अगर मैं फर्स्ट बात करूं B2B, business to business commerce, so it is that business activity in which two firm or two business unit make electronic transaction। बिजनेस टू बिजनेस स्टूडेंट्स, मान लो एक बिजनेस है कॉस्मेटिक का और दूसरा बिजनेस है किसी अदर शूज वगैरह का है या क्लोथ्स वगैरह का है, टेक्सटाइल का है, कोई भी है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको B2B कहा जाता, कॉमर्स कहा जाता है। यहां पर बेटर तरीके से समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक तो प्रोड्यूसर को इन्वॉल्व कर लेंगे और दूसरा हम सप्लायर को। एक प्रोड्यूसर होगा, एक सप्लायर होगा। प्रोड्यूसर चीज को बनाएगा, सप्लायर उसको खरीदेगा उससे और अदर जितने भी लाइक कस्टमर है या मार्केट तक वो पहुंचाएगा। अब देखो यहां पर सप्लायर भी तो बिजनेस करता है ना, चीजें खरीदता है फिर अदर बेचता है, और प्रोड्यूसर उन चीजों को बना के बेचता है।
तो ये दोनों अलग अलग बिजनेस हो गए, वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो B2B कॉमर्स कहलाता है। क्लियर है? सेकंड हो जाएगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर। यहां पर एक पार्टी तो कस्टमर होगी जो फाइनल यूज करती है गुड का, एक पार्टी होगी फर्म जो कि उस प्रोडक्ट को बनाती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विद द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट एक दूसरे से ये कॉन्टैक्ट करेंगे। बिजनेस टू कस्टमर, in this one party is firm and other party is customer. On one hand, a customer can seek information through internet about product, place order and get some item and make payment. On the other hand, मीन्स देखो और आगे की स्लाइड में पढ़ लेंगे कि बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि जो फर्म होती है वो किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट पे डाल देती है। दूसरी तरफ क्या होता है, एक कस्टमर होता है जिसको नीड होती है, वो उन इंफॉर्मेशन को रीड करता है और अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको परचेज करता है वहां से। On other hand, the firm can make a survey any time to know who is buying. कि जो फर्म होती है मीन्स जो बिजनेस होता है वो किसी भी टाइम पर सर्वे कर सकता है कि उसके प्रोडक्ट को कौन खरीदना चाहता है। कैन ऑल्सो नो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर, और जब उसने प्रोडक्ट को बेचा उसके बाद ये भी देखते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या, कस्टमर जो जिस टाइप की चीज चाहता था उसको मिली या नहीं मिली। इन मॉडर्न टाइम कॉल सेंटर कैन प्रोवाइड दिस सिस्टम इंफॉर्मेशन, कि जो कॉल सेंटर अभी देखो टोल फ्री नंबर सभी के होते हैं, कॉल सेंटर नंबर सभी के होते हैं, वो फोन करके या हम उनसे बात करके इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं, ताकि पहले ही हम परचेज करने से पहले ही उसको क्लियर कर ले क्या जिस टाइप की हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट है या नहीं है। गॉट माय पॉइंट? बढ़े आगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड स्कोप की अगर मैं बात करूं, इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स मीन स्टूडेंट जो इंट्रा बिजनेस कॉमर्स होता है इसके अंदर बिजनेस तो सेम ही होता है, एक बिजनेस के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की जाती है। गॉट माय पॉइंट? बिजनेस एक ही होगा, बिजनेस के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन होंगी। विदिन बिजनेस कॉमर्स, under it the parties involved in the electronic transaction are the two department of same business, कि जो एक जैसे बिजनेस होता है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। मीन्स यहां पर हमें देखो एक चीज समझनी है, एक तो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में इंटरेक्ट होगा बाय इंटरनेट। वो एक दूसरे से जिस टाइप की उनको रिक्वायरमेंट होगी गुड्स की उस तरीके से वो कस्टमाइज करेंगे। गेट द कस्टमाइज गुड मेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। गॉट माय पॉइंट? समझा? मीन्स स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करेगा और जिस टाइप की उनको कस्टमर को नीड होगी उसी टाइम से वो आगे कस्टमाइज करेंगे अपनी गुड्स और सर्विसेज को। चले आगे। फोर्थ, कस्टमर टू कस्टमर C2C कॉमर्स। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, दो पार्टियां जो इन्वॉल्व होती है ना वो दोनों कस्टमर होते हैं, एक तो बायर होता है एक होता है सेलर। तो दोनों ही मार्केट के अंदर वो खुद की मार्केट एस्टेब्लिश नहीं करते, इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं। अब देखो आपने क्या किया, आपके पास कोई पुराना फोन था, आपने उसको OLX पे डाल दिया, OLX पे डाल दिया तो दूसरा क्या करेगा, कोई भी OLX पे देखेगा उस फोन को और खरीदेगा। सो यहां पर दोनों कस्टमर हुए, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होता, ना ही कोई मार्केट एस्टेब्लिश होती है। यहाँ पर जो गुड्स मिलेगी वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, ठीक है, कोई भी डाल सकता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। और आजकल कैशिफाई आया है, अगर हम अपने ओल्ड मोबाइल को कैशिफाई के थ्रू भी बेच सकते हैं। और मान लो कि जो कैश 24 है
जहां पर हम कार को बेच सकते हैं। सो इंटरनेट के थ्रू कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग होती है यहाँ पर। ओके, अंडर इट बोथ पार्टी इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर कस्टमर, बोथ आर कस्टमर। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर विच देयर आर नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट, कि उनके लिए कोई मार्केट नहीं होती, वो मार्केट बना के नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ओल्ड कार थ्रू इंटरनेट, मान लो कि जब हम अपनी कार को इंटरनेट के थ्रू बेचने जा रहे हैं या ओल्ड मोबाइल को, ठीक है, इसके लिए आपने देखा होगा कैश24 है ऐप, ये सारे के सारे जितने भी है, ओलेक्स है, ये सारे के सारे, कैसीफाई हो गया। सो ये सब है स्टूडेंट कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स के अंदर आते हैं। फिफ्थ हो जाएगा C2B, कस्टमर टू बिजनेस। यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर जो कस्टमर होता है ना, मेनली उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि वो फ्रीली शॉप कर सके एज देयर विल, कि उसकी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, और कस्टमर टोल फ्री नंबर के द्वारा अपनी कोई भी क्यूरी हो उसकी या कोई भी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है। कस्टमर को ही प्रेफर किया जाता है, यहां पर उसी को मेन समझा जाता है। कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स प्रोवाइड द कस्टमर विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल, अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को खरीद सकता है। कस्टमर कैन मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर टू मेक टोल फ्री कॉल नंबर टू मेक क्वेरीज एंड लॉन्च कंप्लेंट, उसकी कोई भी क्वेरी होती है उसको कॉल सेंटर पे कॉल करके वो पूछ सकता है, और कोई भी अगर उसकी कंप्लेंट होती है उसको वो लॉन्च कर सकता है। ओके, देन आफ्टर आता है स्टूडेंट्स बिजनेस टू ई कॉमर्स। यहां पर हो जाएगा एक बिजनेस पार्टी हो जाएगी, और यहां पर एक जो ई कॉमर्स है मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मेनली कंपनी किसी भी पर्सनल रिक्रूटमेंट, आपने कई बार देखा होगा कि इंटरनेट पे जो जॉब से रिलेटेड हम बहुत सारी ऐप है जहां से हम अपने जितने भी मान लो कि हमने अपना बायोडाटा डाल दिया, वहीं पे रिक्रूटमेंट, वहीं पे इंटरव्यू, वहीं पर सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह, जब हम ऑनलाइन कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो B2E कॉमर्स के अंदर आता है। कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ETC बाय B2E कॉमर्स। ओके, यहां पर जॉब से रिलेटेड देखा गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था हमारा कि स्कोप क्या क्या होते हैं ई बिजनेस के। हमने आज मीनिंग कवर किया है और ई बिजनेस के स्कोप को कवर किया है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स के साथ, ई बिजनेस के साथ। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज की क्लास को अच्छे से कवर कर ले ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। स्टूडेंट्स क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस स्टडी का हो, चाहे वो अकाउंट का, चाहे वो इकोनॉमिक्स का, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दे। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके कमेंट के लिए रिप्लाई करेंगे, हम आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।